हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स। सो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें टोटल 8 टॉपिक है फ्रेंड्स। तो एक ही साथ यहाँ पे मैं आपको सारे टॉपिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो आपको यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। तो हर वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब के बाजू के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक के बारे में बात करें तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक है। जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, या तो कोई स्कूल की एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, स्पोर्टिंग कैरियर के जो क्वेश्चन होते हैं या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आपका इस टॉपिक पे बेसिक कंटेंट होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो उसके फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं विच इज नाउन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज नाउन? आपको पता है कि नाउन को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नाउन मीन्स संज्ञा, जिसको हम संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू। नाउन क्या क्या वर्ड को रिफर्स करता है? अ थिंग लाइक चेयर, अ पर्सन लाइक अमिताभ बच्चन है, एन एनिमल डॉग, अ प्लेस अहमदाबाद, quality, kindness, an idea, justice और an action, arrival, etc. बहुत ही सिंपल है। नाउन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, या तो कोई चीज है, कोई एनिमल है, कोई प्लेस है, या कोई विचार, कोई आइडिया है, कोई एक्शन है, कोई क्वालिटी है, उसको जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए, जैसे कि ब्यूटी है, इंडिया है, ऑनेस्टी, क्राउड, बॉय, स्टूडेंट, ट्री, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कोई ना कोई नाउन को शो करता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया कोई कंट्री का नेम हो गया, ठीक है। बॉय जो है वो किसी कैटेगरी का, किसी जाति का नाम हो जाता है। स्टूडेंट है, क्राउड है, वो किसी ग्रुप का नाम को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, वो कोई क्वालिटी का नाम डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक चीज है कि कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, वो किसी ना किसी चीज के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से हमने यहाँ पे नाउन को टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे नाउन के अलग अलग टाइप्स और सबको अच्छे से डीप में सीखते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, फर्स्ट इज अ प्रॉपर नाउन। आपको यहाँ पे नाम से ही पता चलता है विच इज प्रॉपर नाउन। तो कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बात करें, जैसे कि पर्टिकुलर पीपल है, प्लेस है, थिंग्स है, तो उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी एक इंसान, एक पर्सन है जो पर्टिकुलर है। लंदन, तो लंदन भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। इंडियन ओशन भी पर्टिकुलर प्लेस है। यहाँ पे हम बात करते हैं फैन। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे फैन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली फैन, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे किसकी बात की है? उषा फैन के बारे में, मतलब ये पर्टिकुलर नाम हो गया। फैन, फैन तो है लेकिन कौन सा है? उषा फैन है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर चीजों के बारे में जब हम बात करें तब वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकेंड जो है विच इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या है? नॉन स्पेसिफिक चीजें है, नॉन स्पेसिफिक पीपल है, प्लेस है, थिंग्स है, आइडियाज है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करती हूँ बॉय, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन में देखते हैं कि बॉय, दो बॉय है, एक है राकेश और एक है मुकेश। तो यहाँ पे ये दोनों जो है, ठीक है, वो है क्या? बॉय है। क्या है? बॉय। तो ये जो बॉय हो गए वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दोनों के पर्टिकुलर नाम दिखाए कि ये राकेश है और ये मुकेश है, तो उन दोनों के नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री।
तो हम पर्टिकुलर किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, ठीक है। तो इंडिया वो है, वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम है। लेकिन कंट्री की बात करें, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो कंट्री कितनी सारी है, तो कंट्री किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे बुक है, अगर हम कोई पर्टिकुलर नाम से बुक की बात कर रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुक की बात की, मतलब वो कोई भी हो सकती है, तो वो बन जाता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे कि डॉग है, स्कूल है। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे कि एक दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ कि डॉग है, ठीक है, डॉग रन फास्टर देन कैट, डॉग जो है वो कैट से फास्ट भागती है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पे डॉग की बात की हमने, कैट की बात की, तो उसके पूरे ग्रुप की बात हमने की। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात नहीं करे, अगर पर्टिकुलर बात करे होगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और नॉन स्पेसिफिक हम मतलब किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं विच इज मटीरियल नाउन। अब ये देखो, आपको काफी सारे नाम ऐसे जो आपको नाउन का जो टाइप है ना उससे पता चलता है फैक्ट। जैसे मटीरियल नाउन, तो इट रिफर्स टू अ मटीरियल और अ सब्सटेंस। किसको रिफर्स करता है, कोई मटीरियल है या तो कोई सब्सटेंस है उसको, जैसे कि जूस हो गया वो सब्सटेंस है, कॉपर गोल्ड वो मटीरियल है, व्हीट एक सब्सटेंस है, तो कोई ऐसा सब्सटेंस है या तो कोई मटीरियल है, उसको अगर जब रिफर करता है तो वो हो जाता है मटीरियल नाउन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो मिल्क वो क्या हो जाता है, वो सब्सटेंस हो जाता है, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या क्या होता है, अ क्वालिटी, अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया, अ सिचुएशन और मे बी एन इवेंट आर शोन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई क्वालिटी को शो किया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया मतलब विचार है, कोई सिचुएशन परिस्थिति है, या तो कोई इवेंट है, उसको जब हम शो करते हैं, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। जैसे कि पावर, पावर क्या है, एक क्वालिटी है। ब्यूटी क्या है, क्वालिटी है। ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है। लव, तो ये सारी जो है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। उसके अलावा मैं आपको जैसे बताऊं, क्वालिटी का मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट है या तो किसी भी चीज का आइडिया है, तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ अ थिंग टेकन एज अ होल थिंग, ठीक है, कोई भी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो वो पूरी होल थिंग मतलब वो पूरी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो कलेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एन आर्मी ऑफ अ सोल्जर, ये जो है, ठीक है, आर्मी, सोल्जर की आर्मी, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक की बात नहीं की, यहाँ पे पूरी आर्मी की मतलब पूरी फोर्स की बात की है। सेम एज अ क्राउड, तो अगर किसी एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया है, क्राउड, तो मतलब बहुत से लोग, जहाँ पे बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है उसको हम बोलते हैं क्राउड। तो क्राउड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो पूरी होल थिंग को रिफर करता है। उसके बाद है हर्ड ऑफ अ कैटल, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम कैटल जो होता है, कैटल का पूरा ग्रुप जो होता है उसको हम हर्ड ऑफ अ कैटल बोलते हैं। उसके बाद है अ बंच ऑफ अ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स का बंच है, ये कोई एक ग्रेप्स नहीं है, पूरा बंच ही है, ठीक है, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो देखे उसके मेन पार्ट्स है नाउन के। उसके बाद बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, बहुत ही सिंपल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिसको कैन नॉट बी काउंटेड, जो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं बुक की, ठीक है, अब बुक आप भले कितनी भी हो लेकिन आप उसको एटलीस्ट किसी ना किसी टाइम पे उसको काउंट कर पाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स है यहाँ पे, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। पेन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन है, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है
काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल की बात करें, जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, उसके पीछे भी आपको रिवर दिख रही, तो वाटर को आप काउंट कर सकते हो। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है या तो जितना भी स्नो है, उसको हम कहीं पे भी किसी भी तरह किसी भी टाइम पे हम उसको काउंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब दो चीज को वो क्या करता है, कंबाइन करता है। मेड अप ऑफ टू और मोर स्मॉलर वर्ड, दो या उससे ज्यादा जो छोटे छोटे वर्ड्स है उनको कंबाइन करके जो वर्ड बनता है वो होता है कंपाउंड नाउन। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अर्थ वॉर्म, तो ये दो अलग वर्ड है, अर्थ अलग वर्ड है, वॉर्म अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना है यहाँ पे, अर्थ वॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। जैसे रेनबो, रेन भी एक अलग वर्ड है, उसका एक अलग मीनिंग है, बो का भी एक अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे क्या बन गया, रेनबो, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। जैसे कि है स्कूलमेट, स्कूल भी अलग है, मेट भी अलग है, फुटप्रिंट में भी दोनों अलग है, लेकिन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन मतलब किसी चीज पे दैट शो पोजीशन, किसी चीज पे पोजीशन दिखाता हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वुमेन्स बैग, जो वुमन दिख रही है उसकी बैग है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर हक किसका है, सिर्फ ये वुमन का है, वो एक पोजीशन शो करता है। डॉग्स हाउस, डॉग का हाउस, बॉयज बॉल, बॉय का जो बॉल है वो, कार का इंजन, कार इंजन, तो एक पोजीशन जो शो करे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर प्लूरल नाउन। रेगुलर प्लूरल नाउन, अब किसी भी चीज को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो वो दो तरीके से कन्वर्ट होता है, एक तो रेगुलर तरीके से, दूसरा इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है फ्रेंड्स कि इफ द नाउन एंड्स विथ एन, एस, सी एच, एस एच और एक्स एंड ई एस इज एडेड टू मेक अ प्लूरल नाउन। जब भी हम सिंगुलर में से जब उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद वर्ड जो है, ठीक है, उसके पीछे का वर्ड क्या होगा, एस, सी एच, एस एच, एक्स या ई एस होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स का सिंगुलर क्या होता है, गर्ल, GIRL, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पीछे एस लगाया है, तो वो सिंगुलर में से क्या बन जाता है, प्लूरल। सेम एज कार का हमने कार्स किया है, बैग का बैग्स किया है, बॉय का बॉयज किया है, तो ये होते हैं रेगुलर प्लूरल नाउन, कि यहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि पीछे के वर्ड में चेंजेस होते हैं, जहाँ पे एस, सी एच, एस एच, एक्स, ई एस ये लगा सकते हैं। ये आपके सिंगुलर प्लूरल के टॉपिक में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बात करते हैं हम इरेगुलर प्लूरल नाउन की। अब देखो वहां पे हमने क्या किया था कि वहां पे बॉय था तो बॉय का बॉयज कर दिया था, तो यहाँ पे ये है मैन, MEN, मतलब बहुत सारे मैन जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसका सिंगुलर, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं ये लास्ट है, ठीक है, उसके पर्टिकुलर बात करते हैं सिंगुलर में, तो वो क्या हो जाएगा, MAN, मैन, लेकिन यहाँ पे पूरा उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे इट बिकम्स प्लूरल बाय चेंजिंग इट्स स्पेलिंग, जब सिंगुलर में से प्लूरल में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। और अदरवाइज क्या होता है, एडिंग एन एस और ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड, या तो हम क्या करते हैं एस या ई एस को वर्ड के पीछे लगाते हैं सिंगुलर में से प्लूरल को कन्वर्ट करने टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल है, कोई एक पर्सन की बात करो तो पर्सन आता है, यहाँ पे तो पीपल है, इसका भी स्पेलिंग चेंज है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, सेम एज वुमेन में अगर किसी एक वुमेन की बात करो तो वो AN आता है, WOMAN, लेकिन यहाँ पे क्या है, WOMEN, वुमेन की बात की है, तो यहाँ पे भी स्पेलिंग चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं। आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, रेगुलर, इरेगुलर प्रोनाउन, ये सारे टॉपिक्स आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, को पता चल गया होगा कि किस नाउन को हम कैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।